1 का पार्ट 2 करेंगे। जैसा कि हमने पिछले में पढ़ाया, पार्ट 1 पढ़ा दिया था और आज क्लास आगे कंटिन्यू करके पार्ट 2 पे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज का जो प्रोसेस है हमारा, आज का जो टॉपिक है फूड, भोजन के सोच। अब बात होगी कि भोजन हमसे बेसिकली, अगर मैंने आपसे बोला था कि एक मैंने एग्जांपल लेता पिछली क्लास में, याद होगा कि अगर आपके घर में पिज्ज़ा है, तो अगर आपकी माँ ने, आपकी मम्मी ने अगर पिज्ज़ा आपके लिए बनाया, तो अब ये बताइए पिज्ज़ा आपने बनाया तो पिज्ज़ा लेके कौन आया? तो आपकी मम्मी लेके आई है। अब पिज्ज़ा लाने आपकी मम्मी जब लेके कहाँ से लेके आई है, अगर बोला जाए कहाँ से लेके आए, बोले मार्केट में लेके आए। मार्केट में सामान जो पिज्ज़ा के अंदर जो चीज़ डली है, जिसे हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं, जिसे हम घटक बोलते हैं, वो चीज़ कहाँ से? तो बोलोगे ये सब चीज़ है, तो वहाँ से वो पता करने के लिए कि वो जो पिज्ज़ा के अंदर जो चीज़ डली है, जो इंग्रेडिएंट डले हैं, वो कहाँ से मिलते हैं। तो वही बोला कि भोजन कहाँ से आते हैं, अगर बोला जाए तो फूड सोर्स, भोजन के सोर्स। मतलब अगर आपको पूछा है कि भोजन हमें मिलता है कहाँ से, तो भोजन हमें दो ही जगह से मिलता है। फूड हमें दो जगह से मिलता है। पहला हो गया प्लांट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट इसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। और दूसरा हो गया एनिमल, जैसे जंतु बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भोजन के सोर्स क्या है या सोर्स ऑफ फूड क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि प्लांट और एनिमल। भोजन प्राप्त करने के, भोजन हमें मिलने के दो ही तरीके हैं, एक प्लांट हो गया और एक फूड हो गया। तो आइए पढ़ते हैं प्लांट के बारे में। अब आ गया प्लांट, जिन्हें पौधे बोलते हैं। प्लांट क्या हो गया? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। अब पौधे भोजन के घटक है। आप जैसे बोले पौधे होते हैं तो भोजन के घटक मतलब इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट मैं पहले आपको बता दिया है। इंग्रेडिएंट होता क्या है, जो जैसे आपने कोई दाल बनाई, दाल के अंदर बेसिकली अगर आपने क्या क्या डाला, दाल वाटर डाला, उसके अंदर हल्दी डाली, उसके अंदर पल्सेस डाले और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब मेरे क्या हो गया? इंग्रेडिएंट हो गया। तो यहाँ पे हो गया कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट। हमें भोजन प्राप्त, पौधे भोजन के घटक होते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल पौधे कौन से होते हैं? जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, फल, ये सब हमारे लिए क्या हो गया? प्लांट से, जो बेसिकली प्लांट से मिलने वाली चीज़ें। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट से मिलने वाली चीज़ें कौन सी हो गई है? अनाज, दालें, फल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट से मिलती है। तो याद है ना, प्लांट से हमें बताया था कि जो आपका फूड सोर्सेज है, तो किससे हमें दो जगह से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से। प्लांट और एनिमल से। अब प्लांट से मिलने वाली चीज़ें कौन सी होगी? अनाज, दालें, फल, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। सेकंड आगे, अब दूसरी किससे मिलती है? एनिमल से, जंतुओं से। अब जंतु से मिलने वाले एनिमल आर सोर्स ऑफ फूड। अब एनिमल भी जो फूड, वो भी हमारे भोजन के स्रोत है एनिमल। अब बोलो कैसे ये बोल सकते हैं? एनिमल प्रोवाइड अस, एनिमल हमें क्या क्या चीज़ देते हैं? मीट, जैसे आप बोलते हैं चिकन हो गया, मीट हो गया, चिकन प्रोडक्ट, एग, अंडे। तो चिकन हो गया, मीट हो गई, अंडे हो गए, ये सब हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल से मिलने वाली चीज़ें हम, अगर हमसे पूछा है कि भोजन घटक कितने हैं, तो हम बोलेंगे प्लांट और एनिमल। अब प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? अनाज है, दालें, फल है। और अगर हम एनिमल से बात करें, एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मीट हो गई, एग प्रोडक्ट हो गए। तो ये हमें चीज़ें किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। अगर आपसे पूछ दिया दूध से बने प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, दूध से बनने वाली वस्तुओं के नाम बताइए जो दूध से बनती है। तो दूध से बनने वाले कौन सा हो गया? बटर, जिसे आप मक्खन बोलते हैं, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब चीज़ें किससे बनती है? मिलके बनती है, दूध से मिलके बनती है ना। तो एक बार फिर इसको दोबारा रिवाइज करते हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी। जैसे फूड सोर्सेज, फूड सोर्सेज क्या है? भोजन घटक कौन सा हो गया? प्लांट और एनिमल। प्लांट क्या हो गया? जो हमें भोजन प्लांट से मिलते हैं, पौधे से जो कौन कौन से क्या ना फूड मिलते हैं हमें, जैसे अनाज, दालें, फल। और अगर मैं एनिमल की बात करूँ, एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मीट, एग। अब नोटिस करो कि अगर मैं बताऊँ कि एक होता है प्लांट, अगर मैं प्लांट में अगर आगे बात करूँ, प्लांट में अगर मैं आपसे बोलूँ कि घर पे आपने अगर एक छोटे पैमाने पे आपने कोई भी चीज़ का वो लगाया, जैसे टमाटर का आपने छोटा सा पौधा लगाया है ना। तो पौधे को आप जो छोटा सा आपने छोटी सी जगह पे आपने छोटी सी खेती कर रखी है, मतलब बोलते हैं पौधे लगा रखे हैं, हम उसे बोलेंगे प्लांट। जैसे टमाटर के प्लांट लगा रखे हैं। बट अगर उसी प्लांट को अगर आप तो एक बड़े सी ज़मीन पे, एक बहुत बड़ा लैंड पे अगर आप बहुत सारे मतलब 1000 के आसपास अगर क्या बोलते हैं प्लांट लगाते हो, किसके? टमाटर के प्लांट लगाते हो, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? क्रॉप्स हो गई। तो फसल और पौधे में फ़र्क होता है। पौधे मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पौधे का मतलब होता है कोई एक पार्ट। और अगर मैं फसल की, अगर क्रॉप की बात करूँ, तो क्रॉप क्या होता है? बेसिकली क्रॉप में हमारे इसमें क्या होता है? क्रॉप मतलब एक बहुत बड़ी ज़मीन पे हम जो खेती करते हैं, बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं वो खेती करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं, फसल बोलते हैं। तो प्लांट और क्रॉप में फ़र्क कितने होता है? प्लांट सिर्फ एक पार्ट होता है, और क्या नाम, वो क्रॉप्स होता है जो फसल होती है मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लैंड पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाई जाती है। तो हमें प्लांट और क्रॉप में फ़र्क कितने होता है। इसके अलावा एक हो गया प्लांट पार्ट ऑफ फूड। अभी देखिए मैंने बोला कि अगर आप
कि भोजन प्लांट के घटक कौन कौन से हमें किससे मिलता है, अनाज मिलते हैं, दालें मिलती है, फल मिलती है। अब अगर प्लांट के पौधे की बात करें तो पौधे में हम कौन कौन से पार्ट खाते हैं। अब बोलोगे पौधे में कौन, पौधे में तो हम कुछ भी नहीं खाते, पौधे में से खाते हैं, पौधे में से हम फ्लावर निकलता है, फल आपको पता ही है, और सॉरी फूल हम वो भी खाते हैं, फ्रूट फल हम वो भी खाते हैं। ये किसके पार्ट हैं, सारे के सारे प्लांट के ही पार्ट है। प्लांट के अगर मैं प्लांट के बड़ा सा प्लांट हो तो उसका ना बेसिकली अगर उसमें क्या क्या ग्रो होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें फ्लावर भी होते हैं, प्लांट में पौधे के अंदर फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट भी उसके अंदर ग्रो होते हैं, स्टेम उसके तना भी होता है, हम तने भी खाते हैं, लीफ पत्तियाँ भी होती हैं हम खाते हैं, और रूट उसकी जड़ें भी खाते हैं। तो हम प्लांट के और भी बहुत सारी चीज़ें जो खाते हैं, है ना। तो ये प्लांट के कुछ पार्ट हैं जो हम खाते हैं, प्लांट के कुछ पार्ट है, पौधे के कुछ पार्ट जो हम खाते हैं। कैसा हो गया, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ये पार्ट है जो हम खाते हैं। अब आता है एडिबल ना, इसे आप ईटेबल भी बोल सकते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं। अब खाने की चीज़ें क्या होती हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ किसी भी प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट जो हम खाते हैं, एक से ज़्यादा प्लांट, जैसे सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट, मतलब एक पौधे के दो या दो से ज़्यादा पार्ट जो खाते हैं, हम एक पौधे के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो हम खा सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं। अब जैसे कुछ पौधे के 2 या 2 से ज़्यादा भाग खाने योग्य होते हैं, हम उसे क्या बोल सकते हैं, एडिबल बोल सकते हैं। अब जैसे बोलोगे पंपकिन, जैसे कद्दू बोलते हैं, कद्दू में हम क्या खाते हैं, कद्दू में फ्रूट, फ्रूट में हम जो खाते हैं, और उसका फ्लावर वो भी हम खाते हैं। मेथी की बात करो, मेथी अब देखो इसमें 2 पार्ट है सब में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो हम खाते हैं, 2 या 2, इसमें फ्रूट और फ्लावर है। कद्दू में क्या क्या होता है, कद्दू का फ्रूट भी होता है और फ्लावर भी होता है। मेथी घर में यूज होने वाली होती है, उसके हम क्या करते हैं, सीड्स जैसे बीज बोलते हैं, लीफ, पत्तियाँ और फ्लावर, इसके अंदर हम ये चीज़ खाते हैं। मेथी के अंदर कोकोनट सबको पता है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है और वाटर मिलता है। कोकोनट का ऑयल बनता है, वाटर होता है, जब भी हम कोकोनट को तोड़ते हैं तो उसके अंदर वाटर निकलता है, तो 2 चीज़ें हो गई इसके अंदर भी। और हो गए बनाना मीन्स फ्रूट। अब बनाना है फ्रूट, आप देखा होगा बनाना हम खाते हैं, फ्रूट हो गया। लीफ आपने देखा होगा केरला साइड में होता है, क्या होता है, केरला साइड में बहुत सारे लोग पत्तों पर रख के खाते हैं, इसके लीफ बनाने के लीफ होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उस पर खाना रख के खाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्लांट के जो पार्ट हम खाते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है प्लांट के कौन कौन से पार्ट जो हम खाते हैं, तो हम बोल सकते हैं फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया। अब एडिबल पूछ लिया आपसे, खाने होगी। अब एडिबल का मतलब क्या होता है, जब भी एक ही प्लांट के हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट खाएं, एक ही प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट अगर हम खाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एडिबल। अब ये एडिबल का एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे पंपकिन हो गया, मेथी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, बनाना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके हम उसके लीफ भी खाते हैं, और क्या नाम है उसके क्या नाम फ्लावर भी खाते हैं, मतलब उसके बोलते फ्रूट भी खाते हैं। उसे हम फ्रूट तो खाते खाते उसके उसी प्लांट के हम और भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका मतलब ये वाला पार्ट। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है स्प्राउट, अंकुर। आपने से पहले से बहुत मतलब इसके बारे में पहले से भी आपने बहुत स्टूडेंट जानते भी होंगे, है ना, बल्कि जानते तो होंगे पर उसका नाम नहीं पता होगा, हम इसे स्प्राउट बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपने चना लिया होगा, घर में कभी चना देखा होगा, अपने घर वाले कभी चना लेते हैं और चने को पानी में डाल देते हैं रात में, और सुबह 1-2 दिन के बाद आपने देखा होगा चने के अंदर वाइट स्प्राउट निकल आता है, कुछ वाइट सा निकलने आता है ना। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रो आउट ऑफ द सीड्स, तो बीज के अंदर से कुछ छोटे छोटे पार्ट निकलने जाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्प्राउट। अंकुरित उसी को हम बोलते हैं अंकुरित। अंकुरित का मतलब है एक बीज के अंदर से दूसरा पार्ट निकलता है, हम उसे स्प्राउट बोलते हैं किसी न किसी तरीके से, है ना। तो याद रखना स्प्राउट मतलब हो गया एग्जाम्पल, चने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि चना को हमने पानी के अंदर डाला और उसे 2 दिन के बाद हमने 2 दिन के बाद मतलब बेसिकली क्या हुआ, चने को पानी में डाला, मॉर्निंग में हमें पानी से उसको बाहर निकाल लिया, फिर उसे हमने कपड़े के अंदर बंद करके रख दिया। तो हमने 1 दिन के बाद हमने नोटिस क्या करेंगे, उसके अंदर से वाइट से पार्ट निकलने जिसे हम बोलते हैं स्प्राउट। तो बोलते जब भी कोई चीज़ स्प्राउट होती है मतलब उसके एक पार्ट एक भाग में से दूसरा पार्ट निकलता है, हम उसे बोलते हैं स्प्राउट। दूसरा है नेक्टर। नेक्टर अच्छा टॉपिक है, आपने बीज के बारे में सुना। नेक्टर मतलब मीठा रस होगा, जिसे हम हनी बोलते हैं, जिसे हम शहद बोलते हैं। ये भी बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि रेगुलर बेस में हम बहुत खाते हैं और ये सब चीज़ें। नेक्टर मीठा रस जिसे बोलते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। बीज क्या करते हैं, जो मधुमक्खी होती हैं वो क्या नाम है, फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती है, मीठा से इकट्ठा करती है, कन्वर्ट इनटू द स्टोर, और उसे क्या नाम है, कन्वर्ट इनटू हनी, और उसे किस में कन्वर्ट करती है, शहद में बदलती हैं, और उसे कहाँ अपने हाइट मतलब छत्ते में रख लेते हैं। आप देखो याद रखना, जो हनी है, अगर आपसे पूछते हैं कि हनी शहद कहाँ से आता है, शहद हनी से आता है। हनी कहाँ से लेकर आते हैं, हनी क्या करती है, मीठे जो फूल होते हैं, फूल के अंदर से मीठा रस निकालते हैं, उसे अपने छत्ते में रखते हैं। हाई मीन्स होता है छत्ता,
उसे क्या नाम है अपने छत्ते में रख के उसे मीठे रस को हनी में कन्वर्ट करते हैं, शहद में बदलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं नेक्टर। मतलब बेसिकली फ्लावर में से मीठे रस को एक रस को निकाल के, नेक्टर को निकाल के उसे एक हाइव में क्या नाम है उसे हनी में कन्वर्ट करके उसे हाइव में रखना, छत्ते में रखना, हमारे लिए क्या होगा नेक्टर होता है। याद रखना जो आपके जो नेक्टर हो गया, मीठा रस हो गया, हनी नहीं हो गया, ये जो इसके प्लांट होते हैं, जो इसके फूल होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, साल भर के होते हैं, उसके बाद उनको दूसरा आ जाता है, दूसरा पार्ट आता है। अब मतलब व्हाट डू एनिमल ईट, अब अगला टॉपिक होता है एनिमल क्या खाते हैं। तो हमें पता है एनिमल तो कुछ होते हैं जो जैसे बोले यहाँ हार्बीवर्स होते हैं, कुछ ओमनीवर्स होते हैं, कुछ ओमनीवर्स होते हैं, कुछ कार्निवर्स होते हैं। तो ये बारे में तो मैंने कहा था व्हाट डू एनिमल ईट, हमें बात एग्जाम्पल होते बफेलो। तो बफेलो क्या क्या खाता है, तो आपको पता है बफेलो ग्रास भी खाता है, ग्रेन भी खाता है, अनाज भी खाता है। अगर कैट की बात करूँ, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल भी खाती हैं, बर्ड भी खाती हैं और मिल्क भी, साथ में बर्ड मतलब एक रैट भी बोलते हैं, रैट भी खाते हैं। तो एनिमल को इसमें आ जाएगा। तो याद रखना कि स्प्राउट क्या हो गया, जो एक पार्ट एक सीड्स में से दूसरा पार्ट निकलना हमारे लिए क्या होता है, स्प्राउट हो गया, जिसे हम बोलते हैं। नेक्टर, नेक्टर मतलब क्या है, नेक्टर किससे मिलता है, हमें बीज से मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है। मधुमक्खी को कहाँ से मिलता है, आपसे पता है, मधुमक्खी से क्या करती है, फ्लावर में से कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती हैं, उसे हनी में कन्वर्ट करती है, हनी में बदलती हैं शहद में, और स्टोर किस में रखती हैं, हाइव, अपने छत्ते में संभाल कर रखती हैं। और एनिमल क्या खाते हैं, एग्जाम्पल तो क्या करेंगे, बफेलो की बात करें, बफेलो ग्रास खाते हैं, ग्रेन खाते हैं। और अगर कैट की बात करें, स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे एनिमल हो गए, जैसे रैट हो गया, उन्हें खाते हैं। बर्ड्स हो गया, मिल्क हो गया, इंसेक्ट हो गए, छोटे छोटे क्या नाम है ये चीज़ें खाती है, कौन सा, ये सब जंतु एग्जाम्पल है कुछ, उसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। अब अच्छा अगला टॉपिक जो एक होता है हार्बीवोरस, शाकाहारी। आपने सुना होगा, आपके घर में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, जैसे फल फ्रूट के आइटम हो गए, वनस्पति मतलब वेजिटेबल हो गए, इसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं खाते। तो ऐसे जंतु विच एनिमल ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, वो जंतु जो केवल क्या खाते हैं, वो जंतु जो केवल पौधे या पौधे से बनी हुई वस्तु खाते हैं, पौधे हो गए या पौधे से बनी वाली वस्तु खाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। जैसे गोट, एग्स, है ना। तो बेसिकली आपने कुछ जैसे अगर कुछ लोग देखे हो जो शाकाहारी हैं, जो केवल मांस के अलावा कुछ छोड़ के सिर्फ शाकाहारी चीज जाते हैं, तो गोट हो गया, ऑक्स हो गया, ये सब क्या चीज़ें शाकाहारी। इसमें कुछ इंसान भी आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, है ना, तो वो मांसाहारी चीज़ें नहीं खाते, इंसान बोल देते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस और मांसाहारी। आप बोल सकते हैं सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल, कुछ एनिमल जो दूसरे जंतुओं को मार के खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, सिर्फ जंतु खाते हैं, दूसरे एनिमल को खाते हैं। जैसे टाइगर, एक एग्जाम्पल टाइगर तौर पर हो गया, जो सिर्फ केवल क्या नाम है, सिर्फ दूसरे एनिमल को सिर्फ मांस ही खाएगा, दूसरे एनिमल का सिर्फ मीट ही खाएगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं खा सकता वो। सिर्फ वो जो दूसरे एनिमल को खाता है उसे हम बोलते हैं कार्निवोरस। जो सिर्फ क्या नाम है, सिर्फ प्लांट या प्लांट से रिलेटेड पार्ट ही खाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं हार्बीवोरस। और थर्ड आ गया दोनों का मिलता जुलता, जैसे हमने और ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में क्या हो गया कि जो शाकाहारी भी हो और जो मांसाहारी भी हो, वो सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, जो क्या करते हैं, ईट क्या करते हैं, चाहे प्लांट हो तो प्लांट भी खा सकते हैं, एनिमल भी खा सकते हैं। वो जंतु जो दोनों खाते हैं, बहुत सारे वो जंतु जो दोनों खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल रैट, स्क्वैरल, ह्यूमन, ये वो जंतु, ये वो पार्ट, चाहे क्या नाम है, ये वो है जो दोनों चीज़ खाते हैं। आपने रैट देखा हो, रैट दोनों चीज़ खा लेते हैं। स्क्वैरल, गिलहरी, ह्यूमन भी देखा होगा, ह्यूमन भी दो, चाहे कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कुछ ह्यूमन ऐसे जो मांसाहारी होते हैं, है ना। तो कुछ ये आपका टॉपिक हो गया यहाँ तक कवर, मतलब हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, और ओमनीवोरस जो सर्वाहारी, जो दोनों चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म, मतलब आपका ये चैप्टर साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो क्या नाम है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है जो खत्म हो गया। आपका ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है।